दोस्तों, इन नई तस्वीरों से ये पता चलता है कि नुकसान कितना गहरा और भयानक है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के कुछ हिस्से फिजिकली यानी भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। वैज्ञानिकों को कहना है कि अफ्रीका दो भागों में बंट रहा है, जिससे भविष्य में एक नए महासागर का निर्माण होगा और उसके साथ ही एक नए महाद्वीप का जन्म होगा। जबकि इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों साल लगेंगे। ये आज के सोमालिया और केनिया, इथियोपिया और तंजानिया के कुछ हिस्सों को अफ्रीका महाद्वीप के बाकी हिस्सों से अलग कर देगा। पृथ्वी के परिदृश्य में ये रेडिकल परिवर्तन कई परिणामों के साथ आएगा, जो अच्छा और बुरा दोनों होगा, और केवल समय ही बताएगा कि उस समय तक मनुष्य इसके कारण होने वाले बड़े बदलाव को देखने के लिए आसपास रहेंगे या फिर जिंदा होंगे या नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं कि भविष्य में लाखों सालों में अफ्रीका महाद्वीप में हुई बड़ी दरार के बाद दुनिया कैसी दिखेगी और आखिर उस समय तक कोई होगा भी या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में, इस भयानक सच्चाई को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि अफ्रीका महाद्वीप कैसे और क्यों दो भागों में विभाजित हो रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी भी महाद्वीप को तोड़ने या फिर उसके अलग हो रहे घटना को रिफ्टिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में महाद्वीप के बीच दरार पड़ने लगती है और फिर वो महाद्वीप दो महाद्वीपों में बदल जाता है। वैसे ये तब होता है जब एक टेक्टोनिक प्लेट दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित हो जाती हैं। दोस्तों, इस तरह की घटना को होने के लिए कई लाखों साल का समय लगता है। ये अचानक से नहीं होता है। अभी जो हम देख रहे हैं, ये घटना कम से कम 138 मिलियन साल पहले की हो सकती है, जब दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित थे। अगर आप अफ्रीका के पश्चिमी तट और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को देखें, तो आप पाएंगे कि ये दो जिगसॉ के टुकड़ों की तरह एक साथ फिट होते हैं, जो इस चीज को खूबसूरती से दर्शाते हैं कि ये महाद्वीप एक समय में कैसे जुड़े हुए थे। हालांकि दरार डालने की ये प्रक्रिया पिछले कुछ समय से ही हो रही है। वैसे इस विभाजन ने पहली बार दुनिया भर में सुर्खियां तब बटोरी जब साल 2018 में केनियन रिफ्ट वैली में एक बड़ी दरार उभरी थी। वैसे वैज्ञानिकों के अनुसार अफ्रीका को दो असमान भागों में विभाजित होने में लाखों वर्ष लगेंगे। इसके साथ ही नए महासागर को बनने में भी कम से कम 5 मिलियन से 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। खैर, यहां हम सिर्फ ये आशा लगाकर बैठ सकते हैं कि भविष्य में आखिर क्या घटित होगा। दोस्तों, रुवांडा, युगांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मलावी और जाम्बिया नाम के 6 जमीन से घिरे हुए देश अनजाने में खुद को समुद्र तट के साथ पाएंगे। लेकिन भूवैज्ञानिकों के अनुसार उभरते महाद्वीपों में से छोटे महाद्वीप बाकी महाद्वीप से दूर हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, दरार कैसे होती हैं, इसके आधार पर नए देशों के बनने, पुराने देशों के मिश्रण या फिर पूरी तरह से अलग होने की संभावना है। इसके अलावा भूवैज्ञानिकों के अनुमान है कि मैडागास्कर खुद ही छोटे छोटे द्वीपों में विभाजित हो जाएगा। हालांकि ये काफी हद तक संभव है कि अगले 5 या 10 मिलियन वर्षों में जो नया महासागर उभरेगा, उसका नाम अफ्रीकी महासागर होगा और दुनिया में एक नया और 8वां महाद्वीप भी होगा, जिसका नाम उस समय के इंसान ही रखेंगे। दोस्तों, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि विभाजित हुए इलाके के ठीक सामने एक नई कोस्टलाइन यानी तटरेखा को खाली करने में देश के लाखों डॉलर खर्च होंगे, जबकि ये बड़े फायदे के साथ आएगा। इसके साथ ही पहले से ही जमीन से घिरे देशों को समुद्र तक पहुंचने में काफी आसानी होगी और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स खर्चों में भी कमी आएगी और शिपिंग के साथ साथ मछली पकड़ने वाले उद्योगों के निर्माण को बढ़ावा भी मिलेगा, जो अस्तित्व में नहीं थे।
दोस्तों, देश बंदरगाहों का निर्माण करेंगे जो उन्हें बाकी दुनिया से सीधे तौर पर जोड़ देंगे। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास अटलांटिक तटरेखा का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन ये उपयोग में रहता ही है। दोस्तों, कॉन्गो, युगांडा, रुवांडा और बुरुंडी अपने समुद्री माल का भाड़ा और अधिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी हद तक केनिया के हिंद महासागर के मोम्बासा बंदरगाह और तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर निर्भर है। समुद्र का एक्सेस मिलने के साथ ये भी काफी हद तक आसान हो जाएगा कि सभी देश आखिरकार समुद्र के भीतर इंटरनेट केबल को फैलाकर एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। हालांकि अगर उस तकनीक को उनके द्वारा नजरअंदाज नहीं किया गया होगा तो दोस्तों, बिना किसी संदेह के नई तटरेखाओं से आर्थिक विकास के असंख्य अवसर खुलेंगे और देश एक भारी संकट काल से बाहर निकल सकता है। इसके अलावा वहां कहीं अधिक समुद्री गतिविधियां होगी और जिसके चलते दुनिया के अन्य हिस्सों के लिए एक छोटा सा रास्ता भी खुलना संभव होगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी वैज्ञानिकों के लिए ये एक गंभीर प्रश्न बना हुआ है कि क्या ये विभाजन अफ्रीका के लिए फायदेमंद होगा और क्या ये विदेशियों को लाभ उठाने और समुद्री व्यापार में नए रास्तों को नियंत्रित करने की अनुमति देगा। हालांकि अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ये भविष्य पर निर्भर करेगा। वैसे अगर हम दूर के भविष्य पर नजर डालें भी तो क्या दोनों महाद्वीप एक साथ जुड़े रहेंगे या फिर वे उत्तर और पश्चिम अमेरिका की तरह विभाजित हो जाएंगे? क्या व्यापार उन्हें एक इकाई के रूप में एक साथ बांधेगा और क्या सुरक्षा संबंधी उलझाव होंगे? दोस्तों, फायदों के अलावा ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं दिया जा सकता। वहीं पर दोस्तों, जब विस्थापन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात आती है तो अफ्रीका सबसे अधिक इफेक्टेड क्षेत्र माना जाता है और किसी भी अन्य महाद्वीप या क्षेत्र की तुलना में बड़ी संख्या में यहाँ के देश प्रभावित होते हैं। वैसे अगर अफ्रीका के लोगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात करें तो विस्थापन और पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 तक अफ्रीका में 15 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए थे, जो अफ्रीका की एक मेन समस्या कह जा सकती है। इसी तरह दोस्तों, अगर टेक्टोनिक प्लेट्स यहां पर विभाजित होंगे तो इसके परिणाम स्वरूप सामुदायिक बस्तियों और विभिन्न वनस्पतियों और जीवों का अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना होगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण उनके आवास भी प्रभावित होंगे और जिसके परिणाम स्वरूप एनवायरमेंटल गिरावट होगी। कुछ पौधों और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, जबकि अन्य घर परिवर्तन के कारण खतरे में पड़ जाएंगे। आखिर में तेजी से शहरीकरण और बढ़ी हुई बस्तियां प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालेगी, जिससे पानी, ऊर्जा और भोजन की कमी हो जाएगी। दोस्तों, अचानक मोटरवे विभाजन जैसी नाटकीय घटनाएं महाद्वीपीय दरार को अर्जेंसी का एहसास करा सकती हैं। हालांकि विभाजन एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जिसमें अधिकांश समय बिना किसी को पता चले ही अफ्रीका को विभाजित करने में लग जाता है। कहने का मतलब यह है कि अफ्रीका जैसे महाद्वीप में विभाजन होता रहता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। जब अचानक परिवर्तन हो जाता है तब सभी का इस चीज पर ध्यान जाता है कि ये कैसे हो गया। हालांकि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है क्योंकि ये लाखों वर्षों का दौरान होता है। खैर दोस्तों, पूर्वी अफ्रीका की रवानगी इस बड़े से भूवैज्ञानिक स्टोरी बुक में बस एक और पेज होगा। कौन जानता है कि मानवता इसमें से किसी भी परिवर्तन को देखने के लिए आसपास होगी या नहीं, लेकिन ये बहुत आशाजनक नहीं लगता। हालांकि भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये मानव की सोच से पहले आ सकता है। वैसे अफ्रीका के दो भागों में बंटने पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए और कोई सवाल है तो उसे भी मेंशन करें। हमें पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा
और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।